आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी की गीता जी में कल हमने एक कहानी थी, तो वो एक कहानी पर बहुत समझने जैसी थी कि सिकंदर को ऐसा झरना मिल जाता है कि जिसे पीने से उनकी कभी मृत्यु न हो। तो वो झरने के पास आकर इसमें से वो चुल्लू पानी ले भी लेता है। तभी एक कौआ सामने बैठा है, वो सिकंदर को रोक देता है कि सिकंदर रुक जा, ये पानी मैंने पिया है, बरसों से मेरी मृत्यु ही नहीं हुई, बरसों से मैं हूँ ही, अब उब गया हूँ, अब मरना चाहता हूँ पर कोई तरीका नहीं, सर पटकू के कुछ भी कर लूं पर मौत आती नहीं है। अब तो जलन होती है कि जिसकी मृत्यु होती है। ये रोज की एक ही आवाज, एक ही जैसा जीवन, अब मैं उब गया हूँ, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है मेरे पास मरने का। सिकंदर समझ जाता है और वो पानी छोड़ देता है। तो जो भी व्यक्ति मृत्यु से डरते हैं, कभी बैठकर सोचो, 60-70 साल ये बहुत बड़ी जिंदगी नहीं कहलाती जितना हम जीवन इस समय का है, क्योंकि 1/3 भाग सोने में चला जाता है सबका। पढ़ने में कितना समय चला जाता है, नौकरी धंधे में कितना समय चला जाता है। बचता कहाँ है हमारे लिए कोई समय कि हम ये माने कि अभी हम जिंदा है और एक दिन मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु में तो जी रहे हैं, अभी जीवन का पता ही कहाँ लगा है। तो फिर मृत्यु का कैसा भय, जब मृत्यु में ही जी रहे हैं, मृत्यु की ओर ही चल रहे हैं, फिर मृत्यु का डर कैसा। तो जब तक मृत्यु का डर नहीं जाएगा तब तक महामृत्यु वो किसे पसंद आएगी फिर। तो आज उसके आगे सुनेंगे। फिर एक कहानी कल ये भी सुनी मोहम्मद के जीवन की, कि जीवन कैसे जीना चाहिए। कल के लिए जो कुछ भी रखता है तो वो साबित है कि उनको ईश्वर पर भरोसा नहीं है। कभी किसी पंछी को देखा है कि कल के लिए अपनी चोंच में वो दाना ले जाए? कभी देखा है क्या? वो दाना चुग लेते हैं और उड़ जाते हैं, क्या अपने साथ कुछ ले जाते हैं वो? ये सिर्फ हम इंसान करते हैं। कल के लिए इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि फिर मृत्यु से डर लगने लगता है कि इतना सारा जो मैंने इतनी मेहनत से पाया है वो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता। वो हमेशा एक डर रहता है। तो अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं कि अभी जनक, अभी गौर से देख, खुद को अभी गहराई से देख, कहीं भी भय तो नहीं है ना मरने का? नहीं तो यह सब बात ऊंची ऊंची बात की बात रह जाएगी। अगर तेरे प्राण में यह उतर गई हो तो तुझे मरने को राजी होना चाहिए, तुझे महामृत्यु के लिए राजी होना चाहिए। तब तो तुझे अहोभाव से नाचता हुआ मृत्यु के स्वागत के लिए जाना चाहिए। तो जैसे सब लोग जन्मदिन तो कितनी उत्साह से मनाते हैं, बच्चे का जन्म होता है तो कितना उत्सव माँ बाप कुटुंब परिवार मनाते हैं साथ मिलकर, लेकिन मृत्यु में सब मिलकर रोते हैं। लेकिन जीवन ऐसा जियो कि हंसते हंसते, हम तो हंसते हंसते जा सके और दुनिया हमारे पीछे रोए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। मृत्यु को भी उत्सव समझना चाहिए। उत्सव तो है कि जीर्ण वस्त्र गया और नया वस्त्र आया। हम नया वस्त्र पहनते हैं तो खुशी ही मिलती है ना कि आज मैंने नए वस्त्र धारण किए हैं।
तो ऐसे ही ये शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो इसे नया वस्त्र मिलता है। तो ये उत्सव की ही बात है ना, ये कोई रोने की बात थोड़ी है, ये कोई डरने की बात भी नहीं है। मृत्यु होगी तो कहाँ जाएंगे, वापस यहीं आना है। जब तक पूर्ण रूप से परमात्मा में खो न जाए तब तक तो वापस आना ही पड़ेगा। जो नाचता हुआ गीत गुनगुनाता हुआ मृत्यु के स्वागत को गया है, उसी ने जीवन को जाना है। जो डरते और कांपते मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, वे जीवन को नहीं जाने, नहीं पहचाने। और जो कि जीवन को नहीं पहचाने, इसीलिए मृत्यु का अर्थ भी नहीं समझ पाते। वो कहावत है ना कि जिसको जीवन जीना नहीं आया तो उसे मरना कैसे आएगा। तो जिसने जीवन को पाया ही नहीं है, वो ही लोग मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु तो छुटकारा है, मृत्यु तो विश्राम है, लेकिन अगर मरते समय तुम्हारे मन में यह कामना रही कि फिर हो जाओ, फिर हो जाओ, मरते वक्त अगर तुम्हारे मन में यह कामना रही कि अभी थोड़ी देर और जी जाता, और जी जाता, तो तुम फिर लौट आओगे। कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति। मृत्यु के समय हमारी मति वैसी ही रहेगी जैसा हम पूरा जीवन जिए हैं। अब पूरा जीवन हमारा भौतिक सुखों में ही गया है, अब पूरा जीवन एक भीड़ में जिए हैं, तो मरते समय वही याद आएगा ना कि इतनी मेहनत से इतना इकट्ठा किया है, अब उसका क्या होगा। दूसरे लोग तो उनका उपयोग कर सकेंगे, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगा। उसका सारा लक्ष्य, उसका सारा ध्यान उसने इकट्ठी की हुई धन संपत्ति पर ही रहेगा ना, क्योंकि पूरा जीवन वो ही इकट्ठा किया है। अब जिसने पूरा जीवन ईश्वरमय जिया हो, ईश्वर का नाम ही लिया हो, वो तो नाचता हुआ, गुनगुनाता हुआ मृत्यु को अपनी बाहों में भर लेगा, क्योंकि उस पल तो उसे ऐसा लगेगा कि अब तो मेरा परमात्मा से मिलन होने वाला है। उनके लिए वो उत्सव बन जाएगा। और जिसने पूरे जीवन में कुछ भी नहीं किया, उनके लिए पश्चाताप बन जाएगी मृत्यु। सामने तो सब कुछ आता है। जब मृत्यु की घड़ी नजदीक आती है तो हमारे सामने सब कुछ आ जाता है कि पूरा जीवन व्यर्थ गवाया है, कुछ भी प्राप्ति नहीं की है। अब क्या होगा, मरने के बाद क्या होता है, किसने देखा है? किसी को पता ही नहीं है। जिया कैसे जाता है वो सबको पता है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है वो किसी को नहीं पता। इसीलिए तो ये डर है। लेकिन ऐसा जीवन जिया हो, ईश्वरमय जीवन जिया हो, उसे कैसा डर। जन्म हो या मृत्यु, उनके लिए तो दोनों एक बराबर, कि जो भी ईश्वर ने दिया वो कबूल। जिसको ईश्वर कबूल है, उनको ईश्वर की दी हुई हर चीज कबूल है, सुख हो या दुख हो। ईश्वर तो अपनी तरफ से दुख कभी देता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर के पास दुख है ही नहीं। ये दुख है हमारे बंधन, अपने ही बंधन जो हमने स्वयं स्वीकार किए हैं। हम राजी रहते हैं कि कोई आओ और हमें बांध लो, क्योंकि मुक्ति की अनुभूति है नहीं। किसी चीज का अनुभव किया हो तो पता चले ना कि मुक्ति कैसी होती है। अब उनका अनुभव है नहीं, इसीलिए हम हमेशा राजी रहते हैं कि कोई आओ और हमें बांध लो। इस बंधन के लिए हम राजी रहते हैं। तो जो ईश्वरमय पूरा जीवन जिया है, उसकी मृत्यु उत्सव बन जाएगी। उसे फिर डर कैसा। सारा जीवन सामने आएगा तब भी उसे गर्व होगा कि जैसे जीवन जिया जाता है बिल्कुल वैसा ही जिया है, अब कैसा डर। और पूरा जीवन ईश्वर का नाम लिया है, उनका जप किया है, तो आखिरी वक्त में भी वो नाम ही लेगा ना। उसे ईश्वर ही याद आएंगे ना, क्योंकि पूरा जीवन उन्हें ही पुकारा है, उन्हें ही याद किया है। तो आखिरी समय में भी
ईश्वर उन्हें याद ही आएगा ना, वो उन्हें ही पुकारेगा और वो ही लेने आएगा। तो पूरा जीवन हम जैसे जीते हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य होता है, ध्यान होता है, आखिरी समय में भी हमारा लक्ष्य वही होता है, इसीलिए हम यहाँ वापस आ जाते हैं। तो मरते वक्त अगर तुम्हारे मन में यह कामना रही कि अभी थोड़ी देर और जी जाता, तो तुम फिर लौट आओगे। तुम्हारी वासना तुम्हें फिर खींच लाएगी, वासना के धागे फिर तुम्हें वापस किसी गर्भ में ले आएंगे। मरते वक्त जो कहता है, अहो धन्य भागी मैं, आश्चर्य कि अब मैं जा रहा हूँ और फिर कभी ना आऊंगा, ऐसा कौन बोल सकता है? ऐसा परीक्षित राजा बोल सकते हैं, जिन्हें सिर्फ अपने सदगुरु के पास से मुक्ति की ही प्यास थी। ऐसा जनकराज बोल सकते हैं। ऐसा जो भी कर गए हैं ये सारे संत आखिरी वक्त में ये बोल सकते हैं। दूसरा ऐसा नहीं बोल सकता। दूसरा ऐसा कौन होगा जो मृत्यु को अहोभाव से देखे, मृत्यु का धन्यवाद करे? ऐसा कौन होगा? जीवन में जहाँ करना होता है धन्यवाद, वहां भी हम कर नहीं पाते, तो मृत्यु का धन्यवाद कौन करता है भला? लेकिन अगर वो आ जाए, जिसे जीने की कला आ जाए, उसे मरने की कला भी आती ही होगी ना। बुद्ध भगवान ने ऐसी चेतना को अनागामिन कहा है, जो जाता है और फिर कभी नहीं आता, फिर जिसका आवागमन कभी नहीं होता। बुद्ध भगवान ने कहा, धन्य है वे जो अनागामिन है, मरते क्षण जो पूरे मर जाते हैं और जो कहते हैं यह यात्रा समाप्त हुई, यह व्यर्थ की दौड़ धाप बंद हुई, यह सपना अब और नहीं देखना है। तो जो मरते वक्त ये कहता है कि अहो भाव, धन्यवाद कि मैं अब परमात्मा के पास जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, कभी न वापस आने के लिए जा रहा हूँ, तो जो ऐसा सुपात्र होगा उन्हीं को ये याद आएगा ना आखिरी वक्त में। दूसरा तो रोएगा, चिल्लाएगा, भयभीत होगा, बीमार भी होगा, ऐसे ही जाएगा ना फिर। जिसने सारी जिंदगी कुछ किया ही नहीं, कुछ प्राप्ति की ही नहीं है, तो फिर समझ भी कैसे आएगी कि अब आखिरी वक्त में क्या करना है? जो पूरा जीवन नहीं किया वो आखिरी वक्त में याद भी नहीं आएगा ना। तो बुद्ध भगवान इसे अनागामिन कहते हैं कि जिसका आवागमन वापस न हो। फिर वो मरते वक्त ये कहते हैं कि अब जा रहे हैं, कभी न वापस आने के लिए। तो फिर वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। फिर ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला के से वो परे उठ जाते हैं। फिर तो वो अपनी इच्छा से अगर जन्म धारण करना चाहे तो आते हैं। संत जैसे आते हैं, यहाँ अवतार लेते हैं हमें जगाने के लिए। जो हम गहरी नींद में अभी तक सो रहे हैं, वो जगाने के लिए वापस आते हैं। अपने लिए वापस नहीं आते, वो हमारे लिए वापस आते हैं, पर अपनी इच्छा से, अपनी वो करुणा अवतार लेते हैं। मोक्ष कामस्य मोक्षात एव विभीषिका आश्चर्यम। तो तू जरा देख, उस पर आश्चर्य कर। अगर कहीं भय हो, धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है और न क्रुद्ध होता है। तो जो धीर पुरुष होता है, और धीरता किस में होती है? उसी में होती है जिसमें परमात्मा की संपूर्ण, जिस पर कृपा हो। और परमात्मा की कृपा किस पर होगी? जो पात्र होंगे, जिनका पूर्ण श्रद्धा होगी परमात्मा के पर। परमात्मा की कृपा तो अनवरत बरस रही है, लेकिन जिस पर ये कृपा लग गई तो ये साबित है ना कि वो ईश्वरमय जीवन जी रहा है, वो पात्र है। इसलिए जो बरस रहा है उनसे वो भर गया, वो ईश्वर की कृपा से भर गया। तो सारे गुण, धैर्य ऐसे ही नहीं आता। जिस पात्र में छेद हो, धीरज न हो,
अगर कोई साधु भी है चलो, और उसे कुछ प्राप्ति भी हुई, लेकिन अंदर धैर्य नहीं है, तो वो उस अनुभूति को पचा नहीं पाएगा। तो धैर्यवान व्यक्ति, एक कोई विरल आत्मा जो होती है, उनमें ही धीरता होती है। तो जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, वो कदापि अपने शरीर का उन्हें मोह नहीं होता। उनके लिए जीवन क्या और मृत्यु क्या, दोनों एक समान, क्योंकि जिसमें धीरता होती है, समता भी उसमें होती है। फिर कोई भेद नहीं रहता कि ये जन्म है, ये जीवन है और ये मृत्यु है। उनके लिए सब एक बराबर, जो ईश्वर दे वो मंजूर। और वो किसी भी हालात में ना तो प्रसन्न होता है और ना क्रोध में होता है। ये जो हमारा क्रोध होता है ना, ये दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ता। इससे दूसरों का हम क्या बिगाड़ेंगे क्रोध करके। जब हम क्रोध करते हैं तो अपनी ही ऊर्जा बिगाड़ देते हैं, अपना पूरा जीवन बिगाड़ देते हैं। अब इसे ज्ञान से देखो या विज्ञान से देखो, बहुत कुछ बिगड़ जाता है हमारे अंदर, और हम समझते भी नहीं। हम समझते हैं कि हम कोई दूसरे व्यक्ति पर क्रोधित हुए हैं। सत्य बात यह है कि हमने अपना कितना कुछ बिगाड़ दिया और पता भी नहीं है। तो जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, वो ना तो प्रसन्न होता है ना क्रोधित होता है। उनमें समता होती है, ना सुख में सुखी होता है ना दुख में दुखी होता है। ये समझ होती है उनके अंदर कि ये सुख दुख उनसे वो परे उठ गया होता है। सुख आए तो भी क्या और दुख आए भी तो क्या, उनके लिए दोनों एक समान। धीरस्तु भोज्यमानो अपि पीड्यमानो अपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यन्ति न कुप्यति। कहने लगे अष्टावक्र जी कि जनकराज देख, जो वस्तुतः ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जो धीर पुरुष है, वह फिर न तो प्रसन्न होता है और न क्रुद्ध होता है। हानि हो तो अप्रसन्न नहीं, लाभ हो तो प्रसन्न नहीं, मान हो तो प्रसन्न नहीं, अपमान हो तो क्रुद्ध नहीं। तो जो धैर्यवान पुरुष होता है जनकराज, वो लाभ हो तो उसमें वो प्रसन्न नहीं होता, और हानि हो तो क्रोधित नहीं होता। इतनी समता होती है उनमें। मान मिले अपमान मिले, उनके लिए एक बराबर। ये जो हम लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं, सभी साधु सन्यासी महात्माएं, ये भगवा वस्त्र जब हमने धारण किया, तो फिर इनमें हम समग्रता से इस अग्नि में जल गया। अब हम है ही नहीं, तो फिर किस बात की अभी कामना बची, किस बात की महत्वाकांक्षा, किस बात की वासना, किस बात की इच्छा। तो ये अगर अभी हमारे अंदर हो, तो साधु होते हुए भी, सन्यासी होते हुए भी, हमारे अंदर अभी साधुता है नहीं। ये साबिती है। जिसमें धीरता न हो, जिसमें समता न हो, जो भेद से परे न हो, जिसे अभी सुख से सुख लगता हो, दुख से दुख लगता हो, मान की अपेक्षा हो, कोई अपमान करे तो क्रोध आ जाए, तो ये तो अहंकार के कारण होता है ना, कि हमारे अहंकार को चोट लगती है कोई अपमान करता है तो अब मान क्या अपमान क्या। जो जिसने अपने आप से जुड़ाव कर लिया, उसे फिर दूसरे व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही दूसरी कोई चीज से फर्क पड़ता है। वो अपनी ही
अपने ही भीतर एक आनंद की मस्ती में जीता है। कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर की दुनिया मान दे या अपमान दे, क्योंकि उसे स्वयं पता है कि मैं जो ये ईश्वरमय जीना में जी रहा हूँ, कभी किसी का भूल से भी अहित नहीं हुआ है, ना ही इच्छ रहा हूँ सबके सुख में दूसरों के सुख की अभिलाषा हो, स्वयं के सुख की न। ऐसे धीर पुरुष, ऐसे समतावान पुरुष सत्य में वो ही साधु है। वो फिर गृहस्थ हो, संसार में रहता हो, कुछ भी करता हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसारी हो या सन्यासी हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। बात है करने की। समझते तो सब है, जानते तो सब है, लेकिन किसने अपने जीवन में उतारा और ऐसे जीवन जी गए, ये महत्वपूर्ण है। जानते तो सब है कि क्या करना है, लेकिन चला कौन? छोटी छोटी आशाओं से भी मुक्त नहीं हो पाते, वो जीवन मुक्त कैसे हो पाए? तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना छोटी छोटी आशाओं से। हम जो चाहे वो नहीं होता, तत्क्षण क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने भी लगते हैं कि हमने जो चाहा वो मिला नहीं। कितनी छोटी दुख की परिभाषा है हमारी। और हमने जो चाहा वो अगर मिल जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। तो सुख की परिभाषा भी कितनी छोटी है कि एक चीज मात्र से हम खुश हो जाते हैं कि ये जो चाही थी वो हमें मिल गई। एक चीज से हम खुश हो जाते हैं और एक चीज से ही हम दुखी हो जाते हैं। ये कैसा सुख दुख है हमारा? तो जिसको ईश्वर से प्रेम है, तो फिर कुछ मिले ना मिले, कोई आकांक्षा, कोई कामना फिर कैसी? तो प्रेम पूर्ण हृदय में परमात्मा सीधा ही बहुत सहजता से दिख जाता है। जिसको प्रेम में परमात्मा न मिला, उन्हें फिर भीतर उतरो कि बाहर ढूंढो, कहीं भी नहीं मिलेगा। परमात्मा प्रेम का रूप है, परमात्मा आनंद का रूप है, परमात्मा समता का रूप है। तो अष्टावक्र जी जनकराज को कहते हैं कि जिसे ज्ञान उपलब्ध हो गया हो वो धीर बन जाता है, वो समतावान बन जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर तेरा अपमान हो तो तू नाराज होगा? अगर तू हारे जीवन में, आज तू सम्राट है, कल भिखारी हो जाना पड़े, तो तेरे चित्त में कोई अंतर पड़ेगा? अगर रेखा मात्र का भी अंतर पड़ता हो तो अभी जल्दी मत कर। यह घोषणा बड़ी है जो तू कर रहा है, यह घोषणा मत कर। क्योंकि जनकराज ने तो अपने सदगुरु से ये कहा ना कि मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। पहले तो यहाँ जितने भी लोग बैठे थे, तो मुझे पता है कि हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, लेकिन अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा है। पूरे संसार में मुझे एक ही चेतना बहती हुई दिखाई दे रही है अभी। तो ये बहुत बड़ी एक घोषणा है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि अभी तू अपने आप को टटोल, अभी तू अपने आप को देख। क्या तू इस मान अपमान से परे हो पाया है? तू इस सुख दुख से परे हो पाया है? तू इस प्रसन्नता और क्रोध से परे हो पाया है? अभी तू देख जरा अपने आप को। नहीं तो तूने जो ये घोषणा की है वो बहुत बड़ी घोषणा है, तो तू अभी जल्दी न कर ये घोषणा की। फिर यह घोषणा अयोग्य है और खतरनाक है, क्योंकि कहीं इस घोषणा का तू भरोसा करने लगे कि यही सत्य है, तो फिर तू सत्य को कभी भी नहीं पा सकेगा। तो जब पहले के युग में हम सुनते ही है कि कोई तपस्या करता है तो देवता अप्सरा भेजता है। कोई भी
कुछ भी करके तपश्चर्या भंग करने की वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी तपस्या खंडित हो जाए। तो जो भी इस मार्ग पर चलता है ना, तो ये परीक्षा होती है उनकी। थोड़ा कुछ भी, थोड़ी झलक भी मिले ना, तो उन्हें ऐसा लग जाता है कि हो गया, मुझे मंजिल मिल गई, जो देखना था वो दिख गया। अगर फिर ये बात हम मानने लगे कि मैंने जो देखा वो ही सत्य है, मैंने अब पा लिया, अब कुछ पाने को बाकी न रहा, अब ये अगर हम ये मान ले तो फिर वहीं रुक जाएंगे ना, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ एक झलक थी, पूरा परमात्मा अभी बाकी है। गुरु की यह सतत चेष्टा दिखाने की कि कहीं तुम किसी भ्रांत धारणा को जो नहीं हुई है ऐसा मत मान लेना कि हो गई है, बड़ी अनिवार्य है गुरु की यह उपदेशना, बड़ी करुणामयी है। तो जो सदगुरु होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, अपने शिष्य को चारों ओर से देखते हैं, चारों ओर से कसौटी लेते हैं कि थोड़ी सी भी चूक न रह जाए, कहीं से भी चूक न रह जाए। ये उनकी कोई धारणा तो नहीं है ना। जनकराज तो इतने बड़े ज्ञानी है, वो तो पहले से ही जानते हैं कि जब अद्वैत में प्रवेश होता है तो अनुभव क्या होता है। तो ये सुनी हुई, पढ़ी हुई, जानी हुई बात तो नहीं कह रहे हैं ना, अपनी ही अनुभूति की बात कह रहा है ना। तो वो चारों ओर से देख रहे हैं और इसे ही सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु को ऐसा नहीं होता जैसे माँ बाप को बच्चा कोई भी भूल कर ले, माँ बाप अनदेखा कर देता है, कर देते हैं ना, बाद में पछतावा होता है फिर आगे बच्चे का जीवन देखकर कि पहले से ही अच्छी तरह से देखा होता कि क्या कर रहा है बच्चा, कैसे जी रहा है, और तब अगर समझाया होता, तब अगर एक सही रास्ते पर लाए होते तो आज पछताना ना पड़े। लेकिन सदगुरु के पास ऐसा प्रेम नहीं है कि गलती करो तो भी माफ दिखे ही नहीं, ऐसा सदगुरु के पास ऐसा नहीं होता। वहां तो सत्य न्याय होता है। माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन सदगुरु जीवन देते हैं, और वो सदगुरु ही है जो हमें सत्य देते हैं। तो इनके पास कुछ भी नहीं चलता, रत्ती भर नहीं चलता। क्योंकि मन तो बड़े जल्दी मानने को होता है कि हो गया, और जब बिना किए हो रहा हो तो दिक्कत ही क्या। पतंजलि के साथ तो यह खतरा नहीं है, अष्टावक्र जी के साथ बहुत खतरा है, इसीलिए पतंजलि कोई परीक्षा भी नहीं लेते, अष्टावक्र जी परीक्षा लेते हैं। यह तुमने ख्याल किया, पतंजलि के साथ कोई खतरा नहीं है, वे एक एक इंच बढ़ाते हैं, वे उतना ही बढ़ाते हैं जितना संभव है साधारण मनुष्य को बढ़ना। छलांग वहां नहीं है, और एक सीढ़ी चढ़ो तो ही दूसरी सीढ़ी पर चढ़ सकते हो, पहली सीढ़ी अगर नहीं चढ़ पाए तो दूसरी पर चढ़ ही न पाओगे। इसीलिए पतंजलि परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी कोई कसौटी है ही नहीं। वो एक एक सीढ़ी चढ़ाते हैं और ले जाते हैं, तो डर तो है नहीं कि गिर जाएगा। वहां छलांग नहीं है कि डर हो के बीच में से गिर जाएगा, कि ऊपर तक शिखर तक पहुंचेगा कि नहीं, इतनी छलांग इसकी होगी कि नहीं। वहां डर नहीं है, क्योंकि एक सीढ़ी तो बच्चा भी चढ़ जाता है ना, तो वहां डर नहीं है। लेकिन अष्टावक्र जी की गीता इसीलिए ही सबसे अलग पड़ती है, क्योंकि अष्टावक्र जी शिखर की बात करते हैं कि मुक्ति अभी मिल सकती है, इसी पल मिल सकती है। अष्टावक्र जी कोई विधि नहीं बताते कि पहले ये जप करो, फिर ये साधना करो, ये उपासना करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि का अनुभव करो, ये कुछ नहीं विधि बताते। अष्टावक्र जी सीधा कह देते, सीधी बात, सत्य बात,
कि बीच में से मैंपन निकाल दो तो जो बाकी बचता है वो ही है परमात्मा। तो मुक्ति अभी मिल सकती है, इसी क्षण मिल सकती है, इसी पल मिल सकती है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ अष्टावक्र जी ने कहा। बाकी सबके पास एक रास्ता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर शिखर तक पहुंचो, धीरे धीरे एक एक कदम चलकर मंजिल तक पहुंचो। तो सबके पास रास्ते हैं। अष्टावक्र जी के पास कोई रास्ता नहीं, सीधा उत्तर है उनके पास कि अपना मैंपन गिरा दो बीच में से, तो परमात्मा ही परमात्मा है। इसीलिए पतंजलि परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करते, लेकिन अष्टावक्र जी ने परीक्षा की व्यवस्था की, करनी पड़ी, क्योंकि अष्टावक्र जी तो कहते हैं कोई सीढ़ी नहीं, चाहो तो तत्क्षण अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। यह सुनकर कई पागल तत्क्षण घोषणा कर देंगे कि हम मुक्त हो गए। इन पागलों को खींचकर इनकी जगह लाना पड़ेगा, इनके लिए सूत्र दिए जा रहे हैं। अष्टावक्र जी क्यों ये कसौटी कर रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं कि तत्क्षण मुक्त हो सकते हैं। तो दूसरा कोई ये भी कह सकता है ना कि हाँ मैं मुक्त हो गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो कह रहा है तो मुक्त हो ही गया होगा। इसीलिए अष्टावक्र जी को कसौटी लेनी पड़ी। जो एक एक सीढ़ी चढ़कर जाते हैं, जो एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाते हैं, तो उतरने का खतरा भी तो रहता है ना। जो चढ़ सकता है वो उतर भी सकता है ना। इसीलिए ऐसा कोई रास्ता, ऐसी कोई सुविधा अष्टावक्र जी ने दी ही नहीं है कि चढ़ सको तो उतर भी सको। ऐसी कोई सीढ़ी दी ही नहीं अष्टावक्र जी ने, ऐसी सुविधा ही नहीं है उनके पास। सीधा छलांग लगाओ और शिखर तक पहुंच जाओ। अब गिरोगे तो मर ही जाओगे, कोई रास्ता ही नहीं बचता। फिर एक दो सीढ़ी से अगर गिर गए तो हम खड़े हो जाएंगे, डरेंगे भी नहीं। लेकिन अष्टावक्र जी के पास ये एक दो तीन चार सीढ़ियां नहीं है, उनके पास छलांग है। अब चाहो तो सीधा शिखर तक पहुंचो, और गिरना चाहो तो शिखर से गिरो, तो कौन जी पाएगा? मर ही जाओगे फिर ना। तो जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो चारों ओर से देखते हैं शिष्य के अंदर बाहर, उनकी सोच कि कहीं भी से अभी अधूरा तो नहीं है, कहीं से चूक न रह जाए। उसे एक खरा सोना चाहिए, थोड़ा भी मेल मिलावट नहीं। सदगुरु के पास कोई सुविधा नहीं होती, जो सुविधा माँ बाप के पास होती है कि चलो आज भूल हो गई, आगे से न करना। ऐसी सुविधा माँ बाप के पास होती है, सदगुरु के पास नहीं। वहां तो करो या मरो, दो ही होता है। उसे ही कहते हैं सच्चा सदगुरु। जिसको भी सुविधा मिलती है वो पता नहीं कि वो सीढ़ियां ऊपर चढ़कर शिखर तक पहुंचे ही, क्योंकि जो सीढ़ियां ऊपर जाती है वही सीढ़ियां नीचे भी तो जाती है। जो चढ़ सकते हैं वो उतर भी सकते हैं। इसीलिए अष्टावक्र जी की जो ये बात है ये सबसे अलग पड़ती है। या तो करो, या तो छलांग लगाओ शिखर तक, या फिर शिखर से गिर कर मर जाओ। या तो करो या तो मरो, दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो जीवन जो एक एक सांस हमारी बिगड़ रही है, ये हमारा ही जीवन बिगड़ रहा है। इससे दूसरे किसी को तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं, दूसरा सिर्फ हमें मार्ग दिखा सकता है। चलना हमें पड़ता है ना, परिश्रम हमें करना पड़ता है, अभ्यास हमें करना पड़ता है। श्रद्धा, विश्वास, संकल्प, उस पर हमें चलना होता है। तो जो भी बिगड़ रहा है, जो समय
चला गया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय और जो सांसें अभी अपने हाथ में है उन्हें तो हम संवार ही सकते हैं ना। वो तो अभी हमारे हाथ में है ना। जो चला गया, जो समय चला गया, जो व्यर्थ गवा दिया, अब वो बस की बात नहीं, वो अब चला गया। लेकिन अभी जो बचा है, अभी जो हाथ में है, उनको तो सुधार सकते हैं ना। जब हमारी मृत्यु होगी तो मात्र ये शरीर बदलेगा, बाकी हमारा मन, विचार, चित्त, अहंकार, बुद्धि सब वापस मिल जाएगी। इस बार नहीं किया, आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही सब, यही सोच, यही विचार, यही आलस्य, यही प्रकृति, आलसी की प्रकृति आलसी होगी फिर तो सिर्फ ये शरीर की ही मृत्यु होगी, बाकी सब हमें ऐसा के ऐसा वापस मिल जाएगा। तो इस बार नहीं किया तो दूसरी बार कैसे करेंगे। आज जो करने की नहीं सोचा है तो दिमाग तो वही का वही वापस मिलेगा, तो आगे भी हम ये नहीं सोचेंगे ना। तो हमारा उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं, दूसरा हम हमारा उद्धार नहीं कर सकते, दूसरा हमें मार्ग बता सकते हैं। तो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, तो फिर अभी से क्यों नहीं। मानव देह मिला है तो अभी से क्यों नहीं, अभी समय है। आज का समय देखो और सोचो कि कल कैसा समय आएगा, कल कौन होगा हमें मार्ग दिखाने वाला। आज अभी भी संत है, सदगुरु है, अभी जो चूक गए ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे। अभी रास्ते दिखाने वाले हैं तो चलने के लिए तैयार हो जाओ। कल कोई नहीं मिलेगा रास्ता दिखाने वाला, आज है तो तैयारी करो। जितना समय गया वो गया, लेकिन अब तो सुधार सकते हैं हम, ये हमारे ही लिए है। जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं हमारे सुख के लिए ही करते हैं ना, तो ये तो हमारे परम आनंद की बात है, इसके लिए तो हम कर ही सकते हैं ना। जिस माँ बाप ने जन्म दिया हो वो भी धन्य हो जाए, जिस सदगुरु ने हम पर भरोसा किया उन्हें भी गर्व हो हम पर। सदगुरु के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी अगर व्यर्थ चला जाता है ना, तो वो भी शिष्य के लिए एक दोष बन जाता है। शब्द ब्रह्म है, सदगुरु ऐसे ही शब्द नहीं बोलते, और अगर सदगुरु के मुख से कोई शब्द निकला है तो उनका पालन करना चाहिए, उनके शब्द को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब कुछ कहा है करने को तो वो करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु जैसा हित चाहने वाला संसार में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हमारा हित केवल और केवल हमारे सदगुरु ही चाहते हैं। माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन सदगुरु जीवन देते हैं, सदगुरु मुक्ति देते हैं, सदगुरु मोक्ष देते हैं। इसीलिए सदगुरु के पास कोई सुविधा नहीं है, या तो करो या तो मरो। माँ बाप के पास हर सुविधा होती है, आज भूल हुई है बेटा कल मत करना। सदगुरु के पास ऐसी सुविधा नहीं है, वहां तो गिरो तो मरो ही, या तो चढ़ जाओ या तो गिर कर मर जाओ। इसीलिए सदगुरु कभी कठोर हो तो उसकी कठोरता को देखना नहीं चाहिए, वो कठोरता भी हमारे हित के लिए है। उसे क्या पड़ी है अपने कर्म बंधन फिर से बांधने की, कि वो हम पर गुस्सा करे या कठोर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम मुक्त हो या ना हो, लेकिन सदगुरु को फर्क पड़ता है, दूसरों को नहीं पड़ता कि हमें मोक्ष मिले का न मिले, हम जीवन मुक्त हो जाए कि न हो जाए, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सदगुरु को फर्क पड़ता है। इसलिए वो बोलते हैं, इसलिए वो
जहाँ कठोरता लानी पड़े वहां कठोरता भी लाते हैं, जहाँ गुस्सा करना पड़े वहां गुस्सा भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सदगुरु में ये दोष है कि अभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सदगुरु भी तो गुस्सा करते हैं, वो भी तो कठोरता दिखाते हैं। सदगुरु कठोर नहीं है, सदगुरु में क्रोध भी नहीं है, वरना वो सदगुरु होते ही नहीं ना, वो इन सब से परे है। सिर्फ जिस व्यक्ति में धैर्य भी आ जाए ना, वो भी इस क्रोध से परे हो जाते हैं। तो सदगुरु की तो बात ही अलग है ना। इसीलिए हमारी सोच से कभी सदगुरु को नहीं सोचना चाहिए, हमारे दिमाग से सदगुरु की शक्तियों को नहीं नापनी चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं है। सदगुरु जो कहे उस पथ पर आंख बंद करके चल पड़ो। पूर्ण श्रद्धा के साथ के सदगुरु ने उंगली थामी है और मंजिल भी सदगुरु ने देखी है, वो पहुंचा देंगे। समर्पित हो जाना चाहिए ऐसे सदगुरु के चरण में, जहां सिर्फ ये सिर नहीं आत्मा झुक जाए, फिर कोई प्यास बाकी न बचे, फिर ये आंखें किसी को न ढूंढे, ये आत्मा की प्यास बुझ जाए जिस दर पर आकर, वहां फिर समर्पित हो जाओ। देर मत करना फिर, वरना चूक जाओगे। ये कलयुग भले ही रहा, लेकिन हर युग में संत थे, है और रहेंगे, लेकिन हम नहीं पहचान पाते, चूक हम जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले पात्र बने कि सदगुरु हमें ढूंढ ले। अब इस जमाने में हम सदगुरु को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन वो पात्र को ढूंढ लेंगे, क्योंकि उसकी आंख से बाहर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में या ब्रह्मांड में। सदगुरु के आंखों के बाहर कुछ भी नहीं है। तो अष्टावक्र जी अभी भी जनक राज को ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अष्टावक्र जी को पता नहीं है कि ये जनक राजा की उपलब्धि है। जनक राज ने स्वयं अनुभूति की है, उसे अष्टावक्र जी को कोई शंका नहीं है, लेकिन फिर भी एक सदगुरु को जो कसौटी करनी होती है वो करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग जान सके कि जनक राज ने ये कहा तो कितना सत्य कहा, क्या सत्य में अपनी अनुभूति की। चारों ओर से प्रश्न किए अष्टावक्र जी ने, और जिसके उत्तर जनक राज ने दिए, और हमारे पास एक महान ग्रंथ हमको मिला, अष्टावक्र जी की गीता। अगर इस गुरु शिष्य में जो ये संवाद नहीं होता, तो हमारे पास इतना महान ग्रंथ भी तो न होता। तो फिर ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि अष्टावक्र जी अभी भी क्यों पूछ रहे जनक राज को। ये हमारे लिए संवाद कर रहे हैं। वो गुरु शिष्य तो दोनों पूर्ण हो गए हैं, उन्हें ना तो सवाल की जरूरत है ना जवाब की जरूरत है, लेकिन ये हमारे लिए बोल रहे हैं। तो जितना सुनते हैं, जितना जानते हैं, उतना जीवन में हम उतारे, ऐसे जीवन जीने की कोशिश करें। जिसको जीने की कला आती है, उसकी ही मृत्यु उत्सव बन जाती है। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।